हाय, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं जो 10th क्लास के गणित के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि 2021 में आपके 22 में आए हुए थे यूपी बोर्ड परीक्षा में और आपके लिए 23 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। बहुविकल्पी क्वेश्चन इस साल 20 आने हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें से जो कुछ 4 संख्याएं दे रखी हैं 0, 1, 2 और 8। तो इसमें से अभाज्य संख्या हमें बतानी है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। 0 है, 1 है, 3 है या 8 है। तो आप लोग बता दें कि जो हमारी 0 है ये एक अभाज्य संख्या है। याद रखें, बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप का और कंपटीशन लेवल में भी बहुत आता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे 2 होती है वो एक अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रहे से। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्या है, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि sin a का मान दे रखा है, sin a बराबर है 3/5। तो sin a का मान क्या होता है, sin बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब लंब क्या हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो हमें निकालना क्या है cos a का मान, और cos a का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आपका कर्ण तो ऐसा ही रहेगा, अब हमें आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा, देखो पहली बात तो ऐसे ही अगर आप लोग दिमाग लगाएं तो देखो कर्ण क्या होता है बटे में होता है, कोस के फार्मूले में 5 है। तो 5 किसके बटे में आ रहा है, ओनली एक ऑप्शन है जिसके बटे में 5 आ रहा है, वो है 4/5। और आधार अगर आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, आज जो है आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो आपका कर्ण और लंब दे रखा है, आधार जब निकालोगे तो आधार 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, घटाओगे 3 का वर्ग 9, और जब 16 जो है आपके 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे और 16 का वर्गमूल आएगा 4। जो हमारा एक समकोण, जो हमारे त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज यूज होते हैं वो समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे जो आधार निकल के आएगा वो आएगा 4। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा cos a का मान 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। जैसे 5/4, 5/3 और 4/3, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत है, आपका 4/5 सही है। अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 की बात करते हैं। 2 बिंदु हमारे दे रखे हैं, एक बिंदु है आपका 2,3 और दूसरा बिंदु है B, वो दे रखा है 4,1। ये 2 बिंदु दे रखे हैं और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ज्यामिति से है, 7 चैप्टर से 7.1 से है क्वेश्चन बहुविकल्पी का। तो हमने पहले बिंदु को A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, और आप लोगों को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा। इसे हम AB से प्रदर्शित करेंगे। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है फार्मूला। अब देखो ये मान लो x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर पता है कि डायरेक्ट हम लगा सकते हैं तभी लगाएं, अगर ना पता हो तो पीछे रफ वर्क कर लें इस टाइप का, और फिर वहाँ पे आप उसे ऑप्शन को सही करें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इन्हें बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा तो नंबर आपका फिर कट ही जाएगा, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो x2 का मान कितना है 4, x1 का मान है 2 का वर्ग, y2 है 1 और y1 का मान है 3। 4 में से 2 गए 2 का वर्ग,
3 में से 1 गया, माइनस के ज़्यादा है, -2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, -4 का भी 4 हो जाएगा, 4 4 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, वो बाहर निकल आएगा। ये लगाए होंगे क्वेश्चन आपने। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो एक पहले में 2 है, दूसरे में 2√3 है, तीसरे में 2√2 है, और तीसरे में चौथे में 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। इसमें ध्यान दें, इस टाइप का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। ये जो है, जो जितने भी क्वेश्चन हमने 4 लिए, ये 2022 के सेट से उठाए हुए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार ही कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और इससे क्या होते हैं, 3 ऑप्शन बनते हैं क्वेश्चन के। इससे 3 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आप लोग इसे तो बिल्कुल तैयार करके ही रखें। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि देखो आपका जो बिंदु है 3,4 YH से दूरी है। इससे हमें जो बिंदु 3,4 है, इसकी YH से दूरी ज्ञात करनी है। देखो आपका जो बिंदु 3,4 है, ठीक है, तो ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष। अब x है 3 और y है 4, तो x हो गया 1 2 3, ये 3 x, और y कितना है 4, 1 2 3 4। तो जो ये बिंदु होगा, ये होगा 3,4। अब तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि YH से दूरी। अब बच्चे क्या करते हैं कि y वाला बिंदु ये होता है, और बच्चे सीधे 4 लगा के आ जाते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो YH से दूरी पूछ रहा है, तो ये x अक्ष है, ये YH है। अब YH से ये कितनी दूरी पर है, 1 2 3, ये दूरी कितनी है, 3 इकाई या मात्रक जैसा, और ये वाली दूरी है 4। अब ये YH से दूरी कितनी हुई, 3, तो ये क्वेश्चन जो है 3 वाला ऑप्शन सही होगा। और अगर इसमें पूछ ले x अक्ष से दूरी कितनी है, तो देखो x अक्ष ये है, और x अक्ष से कितनी दूरी है, देखो 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर YH से बात कर रहा है, तो इसमें ये है 3, और अगर x अक्ष की बात करता तो 4, और एक ऑप्शन बन सकता है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लें। कह रहा है कि मूल बिंदु क्या होता है, ये होता है, ये मूल बिंदु होता है, क्या होता है 0,0। और मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, ये लाइन जाएगी मूल बिंदु के लिए, और ये दूरी ज्ञात कर रहा है। और ये क्या है, एक देखो त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये क्या हो गई कर्ण, और ये जब दूरी 3 है, ये दूरी 4 है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5। आप लोगों ने पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में, तो ये आ जाएगी 5। तो अगर ऑप्शन में कहता कि मूल बिंदु से दूरी कितनी है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से हो जाती 5 इकाई मात्रक, जो भी इसका मात्रक दिया जाए, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर इस टाइप से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी 5 इकाई। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार कर लें। और आगे के क्वेश्चन और भी अभी मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग जो भी बच्चे नए हों तो वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आगे के साइंस और मैथ के दोनों के वीडियो बहुविकल्पी मिल रहे हैं। और साथ ही जो क्वेश्चन आएंगे आपके, जो अन्य भी क्वेश्चन बहुविकल्पी के अलावा भी आप लोगों को मिल जाएंगे।